मोहतर साहब जी। सहज का मतलब समझते हैं? हाँ, सहज मतलब सरल। सरल ना। जी। आज 50 दिन पूरा हो गया। जी। 50 दिन में जी। आपका मन कितना सहज हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। कम से कम 50% तो हो गया है। हो गया है। जी। रास्ते में कोई भी मिलता है उससे राम रहारी करते हैं? जी, करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। क्योंकि पुराने परंपरा में आपने देखा होगा जी, होता था। जो भी मिलता था, जब भी मिलता था, काका बाबू दादा भैया राम राम, जय सीताराम, जय श्री राम। अपने यहाँ इस इलाके में जय श्री राम का नारा बहुत चलता था, है ना। जी। एक दूसरे को हमेशा कितना प्रफुल्लित प्रसन्नचित लोग रहते थे, वह उनकी सरलता का प्रतीक था। आज हम लोग भौतिक विकास के नाम पर अपने आप को हम लोग असहज कर लिए। सही है ना। जी। और तनाव का कारण इसीलिए बढ़ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सहज अगर आप हुए 50%, माने 50%, तो आप छोटा हो बड़ा हो, सबको बाबू भैया अपने को छोटा मान लीजिए और दूसरे को बड़ा मान करके, क्योंकि वो भी चेतन है ना। जी। चेतना सबकी एक समान है, वो बच्चे में हो, बूढ़े में हो, जवान में हो, रोगी में हो, निरोगी में हो, गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, किसी में भी हो, चेतना जो शरीर में है वह एक समान है सबका। और सभी लोग एक ही चीज चाह रहे हैं कि हमको कोई सुख दे, कोई हमसे प्रेम से बोले, कोई हमको प्रेम से कोई सामान दे। यहाँ तक कि लोगों में सूक्ष्म दृष्टि रहती है कि सामने वाला हमें कोई सामान दे तो दूसरा न जानने पावे। ये भाव रहता है ना। जी। ये चेतना का कारण है। तो हम अब छोटे हो जाएं, सहज का मतलब सरल हो जाए, पानी की तरह कोई भी व्यक्ति हमें पी ले। हमें पी ले का मतलब कोई भी हमसे आके बात कर ले, अपने मन की बात हमसे कर सके। अब मन की बात शायद समझ सकते हैं कि मन में क्या क्या बातें आती हैं। हर मन की बात छोटी हो बड़ी हो, अच्छी हो बुरी हो, कोई भी व्यक्ति, अच्छा भी आदमी बुरा भी आदमी, दोनों प्रकार के लोग जब आपसे आकर सहज भाव में, हंसी मजाक में आपसे अपनी बात कह ले, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही मन में अपनी बात को लेके उधेड़ बुन में रहता है, किसी से कह नहीं पाता है। क्यों नहीं कह पाता है, क्यों नहीं कह पाता है, ये प्रश्न है। क्योंकि ये जानता है कि मैं जैसे इनसे कहूँगा वह पूरे गांव में फैल जाएगा, यानी ये भोंपा बजा देंगे, न कहने वाली बात भी कह देंगे और कहने वाली बात तो कहेंगे ही कहेंगे। इसलिए हर व्यक्ति तनाव में है। तो सहज का मतलब ये होता है सरलता से, कि कोई भी काम मेरा हो वह सहज में हो, देखने का भी काम सहज में हो, सुनने का भी काम सहज में हो, चखने का भी, करने का भी, चलने का भी, हर प्रकार से मेरे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं वह सहज में हो रही हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो सहज प्रकृति में हो रहा है। ये बात की जानकारी होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? जी। चौधरी साहब, जी सर। सहज का तात्पर्य इन्होंने सरलता से बताया। जी। अपना मन अपने लिए कितना सहज हुआ, इस बात की जरा जानकारी दीजिए। सर सहज तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। जैसे जो अभी आपने बताया कि जो भी सामने मिलता है उससे जो है नमस्कार करना, गर्मी करना अच्छी बात है, लेकिन हमारे मन में झिझक पहले से भरा हुआ है। जैसे
पहले से ये आदमी को अवस्था का होता है कि ये आदमी छोटा है, ये आदमी एज में बड़ा है, तो हमेशा छोटा बड़े को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, जबकि बड़ा छोटे को नहीं करता है। एक जो है अवस्था का मतलब पहले से हमारे मन में जो है ये भर दिया गया है कि हम एज में बड़े हैं तो छोटे एज को प्रणाम ना करें, बल्कि छोटा एज का बड़े एज को प्रणाम करें। दूसरा ये चीज़ होता है, ये तो अवस्था है, और दूसरा ये आता है कि समाज में हम उच्च जाति के हैं तो हम निम्न जाति के लोगों से नमस्कार या प्रणाम ना करें। हम उसमें श्रेष्ठता देखते हैं कि जो नीची जाति के लोग हैं वो हमसे प्रणाम करें, हम नीचे वाले को नहीं प्रणाम करें। तीसरी चीज़ ये आती है कि हम शिक्षित हैं और साथ में अगर कहीं नौकरी करते हैं तो हमारे में और गुण बढ़ जाता है कि शिक्षित के साथ में हम सर्विस करते हैं, फला पोस्ट पर हैं, तो हम अशिक्षित से और निम्न पोस्ट से, अपने से लोअर के पोस्ट को हम नमस्कार क्यों करें। तो इस तरह से समाज में हमारे मन में इतनी विकृतियां भरी हुई हैं कि हम अपने आप को सहज नहीं कर पाते। इसलिए प्रयास तो हम करते हैं, लेकिन अब ये जो सिचुएशन जो समाज में फैला दिया गया है, इसलिए हम सहज होने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सहज नहीं हो पाते। नहीं, लेकिन यहाँ पर बस करा रहे हैं, मन को बस कैसे किया जाए। तो मन जब बस में करने की कला सिखाई जा रही है तो हमारा मन हमारे साथ होना चाहिए ना। ये हमारा मन ने मान लिया ना ये छोटे हैं, बड़े हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम होशियार हैं। क्या वास्तव में हम होशियार हैं? होशियार तो महिलाएं होती हैं, जिसको माँ कहा जाता है। माँ का हृदय हम लोगों का हुआ, कोमल होना चाहिए। सहजता का मतलब कोमलता से होता है, और कोमल हृदय माँ का होता है। और माँ समाज में कितनी बड़ी पद पर है, ये बात सहज समझ सकते हैं। माँ पद ही एक अपने आप में गंभीर शब्द होता है। उसमें माँ शब्द लग गया, कोमलता, निर्मलता, स्वच्छता, हर प्रकार से सरलता उसमें आ जाता है। बच्चा कितना भी कचरा पोता हो, माँ कितनी भी ऊंची कीमत की साड़ी पहनी हो, लेकिन अपने बच्चे का नेटा पोटा जो कुछ भी उसके शरीर पे मुंह पे लगा रहता है, तुरंत वो बाहर तौलिया नहीं खोजती है, तुरंत अपने आंचल से स्वयं उसका सफाई कर देती है। हम उच्च जाति के हैं, उच्च पद पर हैं, उच्च शिक्षण वाले हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? ये कर्तव्य हमने नहीं पढ़ा, हमारे लोगों ने कर्तव्य तो नहीं पढ़ाया ना। तो आज से हमें अपने कर्तव्य को पढ़ना है। मैंने क्या कहा है, शरीर में जो चेतना है वो चेतना तो एक ही समान है ना, हमारे आपकी बराबर ही। क्या उसमें भी छोटा बड़ा है? समाज अपने रीति रिवाज से, अपने रीति रिवाज के अनुसार बना रखा है, वो तो ठीक है, वो समाज में व्याप्त हो गया है, हर आदमी के मन में बैठ गया है। जो लोगों ने पहले से, क्योंकि वो हजारों सालों से चला आ रहा है ना, उसको हम आप तत्काल नहीं उखाड़ सकते हैं। इसलिए हम अपने को, स्वयं को बदलें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे जैसे मेरा मन शांत होता जाए, हमें अपने आप में स्वयं सहज होना है। हमारा मन ही तो हमें दुखी किए हुए है, मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ। जो कि चेतना के आधार पे जब देखेंगे इस मन को कौन चला रहा है, वो चलाने वाला जो चेतन है वह तो सबका एक ही समान है ना, उसमें तो कोई कमी बेसी नहीं है। हम किसी से भी अगर नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत बंदगी, साहेब बंदगी करते हैं, तो उसमें हम उस चेतन को कहते हैं ना। हम शरीर को, पद को
हम नहीं करते हैं, हम उसके मन को नहीं करते, हम उसकी चेतना को करते हैं। वो चेतन, जैसे आप कभी छोटे रहे होंगे, अपने दादा दादी, अपने बड़े बुजुर्गों का आपने सम्मान किया होगा, आज आप बड़ा हो गए, आपको लोग सम्मान करेंगे, ठीक है, उनका काम है, हमारा काम था हमने किया, उनका काम वो करेंगे ना करेंगे उनका विषय है। लेकिन जब से आप इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आए हैं, अध्यात्म क्षेत्र में आने का तात्पर्य होता है कि अपनी सरलता, अपनी सहजता स्वयं में होनी चाहिए। और जितना आप नम्र होंगे, एक साखी आप लिख लीजिएगा आज, नन्हा जग में होए रहो जैसे नन्ही दूब, सबे घास जल जाएगी दूब खूब की खूब। आप अपने को छोटा बने रहिए, जितना छोटा बने रहेंगे और ऊंचा काम करेंगे, आपका मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित होगा और उतने और सहज होगा। अब आज से अपने मन में एक दृढ़ संकल्प ले लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति जो भी आध्यात्मिक हो, उसका कर्तव्य होता है वो अपने आप को छोटा बने। जो संसार में छोटा बना, आज वही महापुरुष बना, वही सबके दिल में बैठा। जैसे छोटा बच्चा जब छोटा होता है और माँ उसे संवार करके, दूध पिला करके, काजल तेल बुकवा लगा करके जैसे बिस्तर पे लेटाती है, कोई भी व्यक्ति आता है उसको गोद में उठा लेता है, क्योंकि वो छोटा होता है और देखने में सुंदर होता है, और मन में तुरंत अपने भाव आ जाता है, इस बच्चे को उठा करके किस चुम्मा जरूर लेना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, उसको प्यार की ज़रूरत है क्योंकि वो छोटा है। अगर हम आज उसे प्यार नहीं देंगे तो कल उससे अगर हम बड़ा होगा तो एक गिलास पानी कैसे मांगेंगे। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना है, अपने आप को छोटा बनना है। छोटा जैसे बनेंगे दिल में जगह मिल जाएगी, बड़ा बनने की कोशिश करेंगे दिल में जगह नहीं बल्कि मन में भी जगह नहीं मिलेगा। दिल और मन में बहुत अंतर होता है। मन मानंदी के अनुसार चलता है, दिल भाव के अनुसार चलता है। तो आपके भाव जब परिवर्तन होते हैं, आप अपने सहज भाव में जब रहते हैं, तो वह सहजता सबको अपने आप दिखाई देता है। वहाँ कुछ बनावटी नहीं रहता है, उसमें असहजता रहती ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसलिए अपने को आज से कोई भी हो, हम जो भी अभी तक ले रहे हो, जो भी शिक्षा हमें दी गई हो, उस शिक्षा के अनुसार ही तो हम आज तनाव में हैं। हमें उससे मुक्त होना है, सहज होना है। और सहज समाधि, समाधि से तात्पर्य यही है, सब माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, पाप और पुण्य, हानि और लाभ, दोनों का समन्वयात्मक अध्ययन करने के बाद समाधि लगती है। ऐसे नहीं लग जाती है समाधि की आंख मूंदे और बैठ गए समाधि लग गई। समाधि आंख, कबीर साहब ने कहा है, आंख न मूंदो कान न रूधो काया कष्ट न धारो। वह आंख बंद करने की बात नहीं करते हैं, वह आंख खोल करके चलने की बात करते हैं। यानी अपनी सहजता हमेशा दिखाई देना चाहिए। आपकी सहजता आपके लिए, आपके मन के लिए कोमलता का, प्रसन्नता का, उत्साहवर्धन का काम करता है। आप लोग आते हैं, आपने देखा होगा, आते ही मैं स्वयं आप लोगों का आदर सहित स्वागत करता हूँ। हम खुद बंदगी करते हैं, क्यों करते हैं? अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने मन की प्रसन्नता के लिए। जब मन अपना ही प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहता है तो हमें स्वाध्याय करने में आनंद आता है। हम जब मन के अधीन रहते हैं तो मन मेरा ये मान लेता है, हमने इनको प्रणाम नहीं किया, बड़ा अच्छा काम किया। तो जब आपने प्रणाम नहीं किया, उनका स्वागत नहीं किया, मन इस तरह से जा रहा है, तो आपका मन आगे नहीं जाएगा, वहीं बार बार उसी बात को लेकर के पंच करता रहेगा, मैंने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। ये मन करता है, आप मन है नहीं, मन तो आपका है। तो आपका मन आपको कहाँ ले जा रहा है, आपको सहज समझना चाहिए। तो सहज में समझना बहुत कठिन काम आजकल हम लोगों ने स्वयं बना लिया है। समाज के रीति रिवाज, परिवार समाज, जहाँ भी हम जन्म लेते हैं, जो उनके सिचुएशन होते हैं,
वर्तमान के, उनको हम अपने आप में ओत प्रोत कर लेते हैं, वैसा अपने आप को मान लेते हैं। अब ऐसे मानंदी मान मान करके हम अपने जीवन को, सहज जीवन को असहज हम स्वयं कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप जब सब कुछ छू करके देख लिए, क्योंकि 65 साल की से ज़्यादा हो गया, तो 65 साल से अवस्था जो आपने पार की है, वो समाज के रीत रिवाज, नियम, कायदे, कानून सबको पालन किया आपने। परिवार का, समाज का, गांव का, देश का, सबका आपने नियम पालन किया। और उसमें आपने जब देख लिया कि इसमें वास्तव में सुख नहीं है, अभी तक ले तो हमें नहीं मिला, तब आप अध्यात्म की तरफ मुड़े हैं, यानी अपने आप की तरफ मुड़े हैं कि मैं कौन हूँ, ये मन क्या है, ये समाज क्या है, रीति रिवाज क्या है, शरीर क्या है। क्योंकि अब 65 साल से एवं होने के कारण अब मन में एक सूक्ष्म रूप से, अस्थायी रूप से आपके दिमाग में फीड हो गया कि मृत्यु मेरे कगार पे है, मैं कभी भी शरीर को छोड़ सकता हूँ। तो इस शरीर को छोड़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सामाजिक रीति रिवाज को हमने पालन किया, पारिवारिक रीति रिवाज को जो हमने पालन किया, वह उसमें तो हमें सुख मिला नहीं। हमने सब कुछ किया, जो भी सामाजिक रीति रिवाज थे उनको सबको हमने पालन किया, लेकिन मन मेरा संतुष्ट हुआ नहीं, तृप्त हुआ नहीं, और अतृप्त होकर के ही मुझे दुख लेकर के जाना पड़ेगा कि मेरा घर, मेरा मकान, मेरा सर्विस, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी सब हमसे छूट रहे हैं। इनके जो रीत रिवाज, नियम, कायदे, कानून थे, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। अब मैं कहाँ जाऊँगा पता नहीं है। तो अब अपने को पता करने के लिए आप लोग अध्यात्म की तरफ मुड़े हैं। ये जो मैं आपको साधना करा रहा हूँ, अपने आप का पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कि मैं कौन हूँ, मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, कर्म क्या है, इनसे परे इन सबको जानने वाला कौन है, कैसा है, किस रूप रंग का है, ये बात की जानकारी देने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सब यहाँ आते हैं। बोलिए। अब आप बताइए, हाँ, आपको सहज और असहज में क्या फर्क लगता है? सहज अब सरलता, अब इन्हीं कुछ जो बिगड़ा मन है, अब उनको धीरे धीरे रास्ते पे ला रहे हैं और मन को अपने शांति बना रहे हैं। आपको कैसे मालूम कि आपका मन बिगड़ा है? बिगड़ा मन यही है कि जैसे अब बैठे हैं तो दिमाग इधर भग रहा है, उधर भग रहा है, गुस्से आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। नहीं तो आपको पता चल रहा है कि मेरा मन बिगड़ा हुआ है? अब बिगड़ाना होता तो गुस्सा क्यों आता, चिड़चिड़ापन क्यों आता, हर बात में झझक आता है, तो ये सब बिगड़ा ही तो मन है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि मन मेरा है और मैं अलग हूँ। ये बात को समझ में अगर आ गई तो मन बिगड़ा है कि शुद्ध है कि सही है, सहज है, असहज है, ये बात की जानकारी हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो करने के लिए क्या करना चाहिए? सहज में आने के लिए क्या करना चाहिए? अब सहज में आने के लिए अपने मन को धीरे धीरे कंट्रोल किया जाएगा, और बिगड़ा हुआ मन एक ब्लॉक तो आएगा नहीं लाइन पे, उसको धीरे धीरे सुधारा जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि मन सुधर रहा है? वो पता चल जाता है बाबा। अच्छा, पता चल जाता है। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम इतना तो आपने अनुभव कर लिया कि मन मेरा है, मैं मन हूँ नहीं, इसीलिए वो सुधर सकता है। लेकिन सुधर करके वो जाएगा कहाँ, ये भी तो पता होना चाहिए। सुधार के फिर अपने हथों में आएगा। किसमें? जैसे मन तो में आएगा, अपने अपने रास्ते पे आएगा, धीरे धीरे सुधार करके। नहीं, सुधार करके जाएगा कहाँ, ये प्रश्न है ना, क्योंकि मन भी तो अपने प्रश्न नहीं, बिगड़ा हुआ बाहर जाएगा अपने शरीर से। अच्छा, मैंने क्रोध, मान लीजिए कोई खत्म होगा। मान लीजिए कोई क्रोध वाली बात कोई कर दिया, तो क्रोध आपको लगना चाहिए नहीं कि क्रोध वाली बात बोल रहे हैं तो मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, मेरे हाँ, मन में वहाँ क्रोध आ शांत, रहा है तो अपने मन में शांत रहें। हम कैसे शांत रहें, हाँ, ये शांत सुधरने रहें। का तात्पर्य ही ना हुआ। हाँ, जैसे आपका ही सुपुत्र है, एक ही बेटा है, और एक बेटे को आदमी जो है अपनी तरह से रखता है,
तो मान लीजिए वो खेलेगा, पढ़ने में मन तो बच्चों को वैसे भी नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेते हैं। आप ही कोई काम जब करते हैं ज़्यादा देर तक, तो आपका मन नहीं करता है कि थोड़ा देर जरा हट आराम लें, कर लें। आराम कर लें, इससे जरा अलग हो जाए। ऐसे सबका मन है। तो आपका पुत्र भी जब ज़्यादा देर तक पढ़ता है तो उसको खेलने का मन करता है, थोड़ा खेल लें, बातचीत कर लें, थोड़ा घूम टहल लें। तो जब ज़्यादा थोड़ा हो जाता है तो आपके अंदर में आपको क्रोध नहीं उत्पन्न होगा। नहीं, क्रोध नहीं उत्पन्न होगा, उनको प्यार से बुला करके समझा करके हाँ। बैठाएंगे हाँ। पढ़ने के लिए। अगर उसका मन न लगता हो तो आपको क्या समझ होनी चाहिए? नहीं तो उनको मन नहीं लगेगा तो उनको बाला फुसला करके उनको रास्ते पे लाया जाएगा कि बाबू पढ़ो। नहीं नहीं, जब उस देखिए सहजता तो ये है कि जब तक उनका खुद का मन लगेगा नहीं तब तक वो पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो मन में बैठेगा नहीं। तो बहलाना फुसलाना ये गलत हो जाता है। उनके साथ वो क्या करना चाहते हैं, जैसे कैरम बोर्ड रख लीजिए, कैरम बोर्ड उनके साथ खेलने लगे, आप भी उनकी तरह हो जाइए, आप भी बच्चा बन जाइए उनके साथ, उनके मित्रवत बन जाइए। और फिर जब मित्रवत हो जाएंगे, जब ज़्यादा देर हो जाएगा खेलते खेलते, तो खुद ही कहेंगे जब जरा पढ़ ले, क्योंकि खेलने से मन उड़ जाएगा। और तब वो मन जब लगाएंगे पढ़ने में, तब वो पढ़ने में आती है ना, कि जब वो सहज में होता है तो कोई जान नहीं पाता है। आपका अपना शरीर भी नहीं जान पाता, आपका अपना मन भी नहीं जान पाता है जब सहज में होता है। तो सहज में रहे, इस बात की ध्यान रखना है कि हम सहज में हैं तो प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति सेकेंड हम सहज में रहें, हमारा लाभ लोग लें, दूरगामी सोच न रखिए। आगे क्या होगा उस समय आएगा, जैसा होना होगा हो जाएगा। प्रकृति में अपनी व्यवस्था खुद की है, हर व्यवस्था प्रकृति में चल रही है। प्रकृति अपनी व्यवस्था स्वयं अपने आप में कर लेती है, आपको करने की जरूरत नहीं होती है। आप तो शुद्ध चेतन हैं, अपनी चेतना सिर्फ बनाए रहिए अपने शरीर में, वर्तमान में रहने की कला। सहजता से तात्पर्य है वर्तमान में रहने की कला। जब आप वर्तमान में रहते हैं, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, तो आपका मन अगर इधर उधर जा रहा है तो आपके शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है ये महसूस नहीं होने देगा। लेकिन जैसे मन बाहरी चिंतन से अपने शरीर पे आता है, यानी अपनी तरफ घूमता है, तो अपने शरीर पे जाता है, तो शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है ये महसूस कराता है। और जब हम उस दर्द को भी दर्द न समझें, बल्कि दर्द को ही अलग से देखने लगें कि दर्द क्यों हो रहा है, दर्द कब से शुरू हुआ, ये कब से शुरू हुआ और कब तक रहेगा, जरा हम इसे ही देखें। जैसे आप देखेंगे तो अपने आप वो दर्द, आप जैसे जिस सिचुएशन में हैं उसी सिचुएशन में रहते हुए आपका दर्द गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और फिर आपका मन अपनी चेतना की तरफ लौटेगा कि मैं चेतन हूँ, मैं इन सब को जानने वाला, सबको भोगने वाला उपभोक्ता, मैं स्वयं इन चीज़ों से अलग हूँ और शांत स्वरूप हूँ। खुद मैं अपने आप में शांत स्वरूप हूँ। अपनी शांति अपने आप में समाहित हो जाती है। जैसे नींद जब अपने आप में आप चले जाते हैं तो वहाँ कुछ रहता है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में हार्ट अटैक हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, कुछ महसूस होता है। मैं किस पद पर हूँ, मैं किस समाज में हूँ, किस घर में हूँ, कहाँ पर सोया हूँ, महल में सोया हूँ कि खेत के मेड़ पर सोया हूँ, कौन पता चलता है। नींद तो नींद होती है, वह कहीं भी ली जा सकती है सहज भाव में। जहाँ ही आपके शरीर में नींद आने की प्रक्रिया होती है, आपको लगता है यहीं सो जाए। वह तो जब आप अपने मन के अधीन रहते हैं तब ये छोटा बड़ा ऊंच नीच और घर मकान दुकान खेत बाड़ी देखता है। लेकिन मन अगर शांत है और वास्तव में नींद आ रही है तो आपको कहीं भी आप लेट करके बैठ करके आप नींद को पूरा कर सकते हैं। सहजता तो इसमें होनी चाहिए ना। तो सहज कैसे हो, इसी बात की जानकारी आपको
इस साधना के माध्यम से हम उस अनुभव कराना चाहते हैं कि आप स्वयं अपने आप में सहज उपलब्ध हैं, लेकिन अपनी सहजता का, अपनी उपलब्धता का अपने को बोध न होने से, जानकारी न होने के कारण हम बाहर खोज रहे हैं। जो बाहर की वस्तु भीतर जब जाएगी तो निश्चित है कि भीतर से बाहर भी होगी, तो वो दुख का कारण बनेगा ही। तो बाहर की वस्तु बाहर ही रहे और भीतर की वस्तु भीतर ही रहे, यही समन्वयात्मक अध्ययन करने के बाद अपनी चेतना में लौटना है कि मैं कौन हूँ, शरीर क्या है। आपने शरीर को अपना मान लिया है, इसलिए आपको दुख, बाहरी दुख महसूस होता है। जब शरीर को मैं अपना नहीं मानूंगा या प्रकृति क्या मानूंगा और इसमें दुख के अलावा कुछ है नहीं, अपने ही शरीर की वास्तविकता को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या है, सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज नहीं ना है। हमारे ही अपने ही शरीर में हाड़ मांस मल मूत्र गंदगी का अंबार हम खुद लिए घूम रहे हैं और इसी को मैं कह करके घूम रहे हैं। अगर इस शरीर के अंदर में जो कुछ भी है, आँख नाक कान जीभ हाथ पैर पेट पीठ, जो कुछ भी इस शरीर में है वहाँ से सब कुछ निकाल करके जरा एक थाली में रखिए। आप देखेंगे गंदगी का अंबार है, इसमें दुर्गंध के अलावा और कुछ नहीं है। ये देखने लायक नहीं। आपके मुंह से खखार निकलता है, दोबारा आप अपने मुंह में नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है गंदगी हमारे शरीर की। कान से खोट निकलता है, जब कान में रहता है तो खबीली होती है, उसे आप निकाल देते हैं, निकाल करके पुनः आप अपने कान में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो गंदगी है। आँख से कीचड़ निकलता है, कीचड़ निकालते हैं, देखते हैं तो आप तुरंत बाहर फेंक करके हाथ धोने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं कि मेरे शरीर की गंदगी है। शरीर में पसीना होता है, तुरंत आप नहाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे शरीर की गंदगी है, दुर्गंध देगा। हम सब समाज में बैठ नहीं सकते, क्योंकि समाज में जहाँ भी बैठेंगे नाक सबकी काम करती है, तुरंत जब दुर्गंध आएगा तो लोग कहेंगे भैया यहाँ जरा आप दूर हो जाइए। इसलिए हर काम हम लोग सामाजिक दृष्टि से करते हैं, इसलिए कि अपने शरीर का ज्ञान हो। शरीर में गंदगी के अलावा कुछ नहीं है और मैं चेतन इस गंदगी से परे, शुद्ध, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट और अपने आप में एकदम तृप्त भाव में रहना पसंद करता हूँ। वह मैं हूँ हुई, वह मैं अलग हूँ नहीं। अलग कहने वाला मेरा मन है, मन कहता है, लेकिन जब अपने आप का बोध हो जाता है मन रहता ही नहीं है। इसलिए अपने सहज स्वभाव को, सहज कर्म को, सहज अपनी स्थिति को, सहज आत्म कल्याण को कैसे हम समझें, कैसे उसका उपयोग करें और कैसे अपने आप में हम समाहित हो जाएं। अपने आप में समाहित हो जाना ही सारे दुखों से मुक्त होना है। आपके जीवन में एक दो दुख नहीं है, इस शरीर में जितने रोए हैं उतने आपके दुख हैं। दुख तो हम लोग भोग लेते हैं सुख की आशा में, वर्तमान में अपने दुख को दुख देख ही नहीं पाते हैं। इसीलिए वर्तमान में न रह करके भूत और भविष्य की कल्पना करके हम लोग जीवन जीते हैं, जो दुख का कारण ही हमेशा बना रहता है। क्योंकि भविष्य कभी आता नहीं, भूत लौट के आता नहीं और वर्तमान हमें समझ में आती नहीं कि वर्तमान हमारा भूत भी है और हमारा भविष्य भी है। क्योंकि कल मैं था, आज की आशा किए हुए था कि कल ये बात बोलेंगे, कल ये प्रश्न पूछेंगे। आज वर्तमान है, इस वर्तमान स्थिति को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं आखिर हूँ कौन, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है। वर्तमान समय का सदुपयोग दुरुपयोग कैसे हो रहा है या होगा या हम कर रहे हैं, कैसे पता चले। जब हम अपने आप को वर्तमान की स्थिति को जानने का कोशिश करते हैं, बातें एकदम हूबहू समझ में आ जाता है। इसलिए सहज समाधि योग साधना, योग
मतलब जोड़ना और तोड़ना होता है। आपका मन कहाँ से टूटे और कहाँ जुड़े, इस बात की पूरी जानकारी आपको दी जा रही है कि आपका मन आपको जो दुखी किए हुए है, तो किस बात से दुखी किए हुए है, उस बात से अपने आप को मुक्त कैसे करेंगे, वह कला सिखाई जा रही। सहज में आपका मन किसी बात से पीड़ित है, भूत भविष्य को लेकर के, उसको कैसे हम सहज में ला करके अपने ही मन के भूत भविष्य से हम कैसे अपने आप को अलग करके और शांत स्वभाव में जाएं और शांति का अनुभव कैसे करें, यही इस साधना में सिखाया जा रहा है। साधना से तात्पर्य है आपके मन से। मन हमारा हमें भूत भविष्य की कल्पना में रख करके दुखी किए रहता है। इसे कैसे वर्तमान में हम लाएं, ये चीज़ें यहाँ सिखाई जा रही है। इसको साधना कहते हैं। अपने ही मन को भूत भविष्य से अलग करके वर्तमान में जीने की कला कैसे आए, ये बातें इस साधना से सिखाई जा रही है। अब इसके आगे संत कबीर लगना बाकी है। संत कबीर सहज समाधि योग साधना। अब तक हमने सहज समाधि योग साधना के नाम से रखा था। आज से इसका नाम संत कबीर सहज साधना, सहज समाधि योग साधना के नाम से इसको जाना जाएगा। कबीर संत से तात्पर्य है शांति से, कबीर से तात्पर्य व्यक्तित्व से है। कोई एक चेतना अपने आप में चैतन्य हुआ और उसने हम लोगों को अपनी चैतन्य बोधता का जो ज्ञान करा करके चला गया व्यक्ति है, व्यक्तित्व था, वह हमें अपने आप का बोध कराता हुआ हमें अपने आप में कैसे रहना है, इसकी कला सिखा के गया है। वह चेतना अपने आप में कितना चैतन्य था, पल पल एक एक सेकेंड जीवन जीने की कला, माने शरीर में रहने की कला, कैसे रहा जाता है, कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें होना चाहिए, इस बात की पूरी जानकारी संत कबीर के माध्यम से मिलता है। कबीर से तात्पर्य हमारे संत महात्मा बताते हैं, कक्का केवल नाम है, बप्पा बीर शरीर, रर्रा सब में रमि रहा, ताका नाम कबीर। हम सभी लोग कबीर हैं, लेकिन अपनी कबीरत्व का ज्ञान हमें नहीं है। इसी बात की जानकारी इस सहज साधना से आपको दी जा रही है कि आप स्वयं कबीर हैं। अपने इंद्रियों पर जो कंट्रोल कर ले, कंट्रोल करके उसको उपयोग करने की कला आ जाए, वही कबीर है। वह हम आप कोई भी हो सकते हैं। इसलिए कबीर की वाणी में आपने देखा होगा, कहें कबीर सुनो भाई साधो। साधो शब्द का प्रयोग किया है और किसी का उपयोग नहीं किया। मतलब जो इस साधना का उपयोग करता हो उसे साधु कहा जाता है। जो अपने मन को बस में करने में लगा हो उसे साधु शब्द कहा जाता है। साधु साधु साधु, यानी अपने मन को साधो। आपका मन अपने बसीभूत रहेगा तो वह अनर्गल बातों को नहीं सोचेगा, लेकिन आप उसे छूट दे दिए हैं, उसकी सलाह आप मानते रहते हैं, इसलिए वह आपको हमेशा अपने सलाह में, अपनी चालाकी में, अपनी चतुराई में फंसा करके रखना चाहता है। तो हमें चालाकी चतुराई में नहीं जाना है, हमें सहज भाव में रहना है। सहज भाव में चालाकी चतुराई नहीं होती है, एकदम सहज तो सहज होता है। तो सहज में हमें रहने की कला यहाँ पर सीखना है और अपने ही मन को पानी की तरह बनाना है कि कोई भी व्यक्ति गिलास में ले ले, लोटा में ले ले, जग में ले ले, बाल्टी में ले ले, किसी भी चीज़ में रख ले और वो उसी रूप में दिखाई देने लगे। हमारा मन ऐसा कोमल हो जाए, हम बच्चे के साथ बच्चा हो जाए, बूढ़े के साथ बूढ़ा बन जाए, ज्ञानी के साथ ज्ञानी बन जाए, अज्ञानी के साथ अज्ञानी बन करके उसके साथ, ये नहीं कि सक्षम साक्षम समा चले, ये गलत बात है। अगर सामने वाला गाली देता है तो हम भी गाली देने लगे, उसकी तरह मूर्ख बन जाए, ये तो गलत हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखना है कि मूर्ख के सामने मूर्ख नहीं बनना है, बल्कि गंवार होना है, माने मैं कुछ नहीं जानता।
सामने वाला गाली दे रहा, मैं सुनता ही नहीं हूँ। अगर वो गाली दे करके आपको जगाने की कोशिश करे तो मौन हो जाओ, अंदर से मौन हो जाओ। वो क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं। हमें जो चीज़ें लेनी है हम वो ले लेंगे, जो नहीं लेनी हम नहीं लेंगे। बाजार है, ये शरीर भी हमारा बाजार है। आँख नाक कान ये सौदा बेच रहे हैं सब। हमें जिसकी ज़रूरत होगी ले लेंगे, नहीं ज़रूरत है नहीं लेंगे। हम स्वयं अपने आप में चैतन्य हैं, अपनी चेतना का बोध होना चाहिए। ये शरीर मेरा एक राज्य है, इस राज्य में अनेक प्रकार की वस्तुएं बिक रही हैं। हमें जो आवश्यकता है, जो चिल्लाएगा, अगर आवश्यकता है तो चिल्लाने में भी ले सकते हैं, अगर आवश्यकता नहीं है तो चिल्लाता रहे, अगर आवश्यकता है तो बिना चिल्लाए हम ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, मान लेंगे उसकी बात को। लेकिन अगर हमें ज़रूरत नहीं है, कितना भी बड़ा वो माइक लगा करके भी वो बोलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सहजता का, अपनी सहजता का बोध हमें करना है। अब कल सदगुरु कबीर साहब के जो वाक्य है सहज समाधि, उस पर मैं चर्चा करूँगा और बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता से हम लोग कितनी दूर चले गए हैं पता नहीं चलता है। तो इसलिए अपनी सहजता का बोध हमें हमेशा हो। हम लोग आपस में मिलें तो पहले कोई भी व्यक्ति किसी से भी मिले तो अपनी नम्रता का इजहार पहले करने की कोशिश करे। साहेब बंदगी बोले, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी का मतलब जानते हैं आप लोग? साहेब माने मालिक होता है और बंदगी से मतलब बंधन से होता है। साहेब बंधे हुए हैं, वह साहेब अपने बंधन को स्वयं मुक्त करे, अपने आप को अपने बंधन से। इसलिए हम लोग साहेब बंदगी करते हैं कि हे साहेब, हे मालिक, जिस बंधन से आप बंधे हो उस बंधन से अपने आप को मुक्त करो। मैं छोटा बनने को तैयार हूँ, लेकिन आप मालिक हो अपने आप में। अपने मालिक होने के कारण, अपने मन के अधीन होने के कारण आप दुखी हैं और अपने दुखी मन को सुखी कर लीजिए। इसीलिए सत्संग में आइए, सत्य का संग करिए, सत्संग हो जाएगा। सत्संग अपने आप में स्थित होइए, यही सत्संग है। और अन्य चीज़ों को जानिए, यही सत्संग है। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये किसको सुनाया जा रहा है? चेतन को सुनाया जा रहा है। शरीर के माध्यम से जो उसने अपनी आदत बिगाड़ लिया है, अपने आप को चंचल कर लिया है, वह चंचलता, वह आदत अपने को अपने आप से अलग करे। इसीलिए सत्संग किया जाता है, भजन किया जाता है। आज इतना ही, और आगे फिर कल सहज समाधि पर हम चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं सहज समाधि पर, इस पर चर्चा करेंगे। साहेब।